हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकु एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बोल्ट, स्टड और स्क्रू तीनों में एक्चुअली बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बोल्ट, स्क्रू और स्टड देखने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कभी कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोल्ट, स्क्रू और स्टड में क्या डिफरेंस है, आप उससे बताइए, और इसको हम लोग नहीं जानने की वजह से बता नहीं पाते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं बोल्ट, स्क्रू, स्टड का बेसिक डिफरेंस को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बोल्ट को लिया हूँ। बोल्ट में कह रहा है कि ये बोल्ट इज ए मैकेनिकल डिवाइस व्हिच हैज हेड ऑन वन एंड ऑफ ए बॉडी एंड ए थ्रेड ऑन द अदर एंड डिजाइन फॉर फास्टनिंग ऑफ टू पार्ट। कह रहा है कि जो बोल्ट है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका एक एंड में हेड होता है और दूसरा एंड में उसका थ्रेड होता है, और उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि कोई भी दो पार्ट को फास्टनिंग करने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए, जॉइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका इस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो बोल्ट है, बोल्ट इज इंसर्टेड इनटू हॉल इन असेंबली पार्ट्स। इट इज मेटेड विथ ए टेपर नट। टेंशन इज नॉर्मली इंड्यूस्ड इन द बोल्ट टू compress the assembly by rotating the nut. This may also be done by rotation of the bolt head। कह रहा है कि जो बोल्ट है, बोल्ट को मतलब कोई असेंबली पार्ट जिसमें दो पार्ट को ज्वाइन करना रहता है उसका हॉल में घुसाया जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि उसको अपोजिट साइड में एक नट रहता है। जैसे इस पिक्चर में आप देख लीजिए, राइट वाला जो पिक्चर है उसमें दिख रहा है कि नीचे साइड में एक नट है। नट से क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग उसको मेटिंग कर देते हैं, मतलब उसको जोड़ देते हैं, मिला देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि नट को हम लोग रोटेट करके उसमें टेंशन हम लोग देते हैं, या टेंशन उसमें हम लोग डेवलप कराते हैं, ताकि वो जो दोनों पार्ट है वो एक दूसरे से बढ़िया से कंप्रेस होके जुड़ जाए। ये जो नट है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि नट को ही हम घुमा के उसको कंप्रेस करके उसको मतलब टेंशन दें। हम उसका बोल्ट का हेड को भी घुमा के स्पिनर से और नट को होल्ड करके उस मेटिंग पार्ट को कंप्रेस करके उसमें हम लोग मतलब टेंशन दे के दोनों को जोड़ सकते हैं। अब चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं स्क्रू। स्क्रू क्या है, देखिए। कह रहा कि ये स्क्रू इज ए हेडेड एंड थ्रेडेड बोल्ट यूज विदाउट ए नट। स्क्रू जो होता है दोस्तों, इसमें हेड तो रहता है लेकिन इसमें नट यूज नहीं होता। जैसे पिक्चर में देखिए, स्क्रू है, इसका एक हेड है लेकिन इसमें कोई नट का यूज नहीं किया जाता है। इट इज इंसर्टेड इनटू ए इंटरनली टेपर्ड होल एंड टेंशन इज इंड्यूस्ड बाय रोटेशन ऑफ द स्क्रू हेड। कह रहा है कि स्क्रू का जो मतलब मेटिंग पार्ट है, उसमें क्या होता है कि स्क्रू को एक इंटरनल होल में उसको मतलब घुसाया जाता है। उसके बाद उसका जो हेड है, हेड को घुमा के उसमें टेंशन इंड्यूस्ड किया जाता है, टेंशन डेवलप किया जाता है, ताकि वो दोनों मेटिंग पार्ट्स जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ सके। ये देखिए राइट साइड वाला जो पिक्चर है दोस्तों, इस पिक्चर में देखिए ऊपर में एक पार्ट है, नीचे में एक पार्ट है। दोनों पार्ट में एक स्क्रू को इंसर्ट किया गया है और उसका जो हेड है वो बाहर दिख रहा है। उसी हेड को रोटेट करके ये दोनों पार्ट को हम लोग जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं। इसमें एक्चुअली नट का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है स्टड। कह रहा कि ये स्टड इज ए फास्टनर विथ नो हेड बट इट हैज थ्रेड एट बोथ एंड ऑफ द सेम। कह रहा है कि स्टड एक फास्टनर ही है, इसको आप बोल्ट भी बोल सकते हो, बट इसमें क्या है कि इसका कोई हेड नहीं होता, इसका दोनों साइड में ओनली थ्रेड किया रहता है, या पूरा का पूरा बोल्ट में इसका सिर्फ और सिर्फ थ्रेड ही रहती है, इसमें नट या हेड नहीं होता है। इट लाइक ए स्क्रू, ये स्क्रू के जैसे ही होता है। हैज वन इन दोज स्क्रू इनटू ए टेपर्ड होल। ए नट इज यूज ऑन द अदर इन टू क्रिएट टेंशन। कह रहा है कि ये स्टड को हम लोग किसी भी होल में, टेपर होल में इसको इंसर्ट कर देते हैं, घुसा देते हैं, तो उसके एक थ्रेड क्या होता है, अंदर में दोनों मेटिंग पार्ट को जोड़ लेता है, और बाहर से कोई नट दे के उसको हम लोग टेंशन दे देते हैं, मतलब उसमें कंप्रेशन डेवलप करा होता है, ताकि दोनों पार्ट एक दूसरे से जुड़ जाए, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाए। तो दोस्तों, ये जो बोल्ट, स्क्रू और स्टड है, इसका जो बेसिक डिफरेंस हम लोग देख लिए। अब चलिए तीनों को एक समराइज कर लेते हैं, मतलब तीनों को एक साथ हम लोग देखते हैं कि इसमें बेसिक डिफरेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो चलिए, जैसे इस पिक्चर में मैं लिया हूँ, पहला देखिए बोल्ट। बोल्ट देखिए पिक्चर में बढ़िया से आपको दिख रहा है कि दो पार्ट्स को एक दूसरे से
मतलब जोड़ने के लिए बोल्ट को दोनों का हॉल में इंसर्ट किया जाता है और उसको अपोजिट साइड में एक नट यूज किया गया है। वो नट और जो बोल्ट का हेड है दोनों को पकड़ के रोटेट किया जाता है स्पिनर से, ताकि दोनों के बीच टेंशन डेवलप हो और दोनों एक दूसरे से कंप्रेस होके जुड़ जाए, ज्वाइन हो जाए। बीच में देखिए स्क्रू, ये जो स्क्रू है दोस्तों, ये भी दोनों पार्ट मतलब जिन दो पार्ट को ज्वाइन करना रहता है उन दोनों पार्ट के बीच में जो होल रहता है उसी होल में इंसर्ट किया जाता है इसको। और इसका जो हेड है, हेड को रोटेट करके थ्रेडेड पार्ट में इसको टेंशन डेवलप किया जाता है ताकि दोनों कंप्रेस होके जुड़ सके। और राइट साइड में जो पिक्चर है लास्ट वाला, इसमें है स्टड। स्टड में कोई नट का जरूरत नट नहीं होता है, इसका दोनों एंड में थ्रेड रहता है। जिन दो पार्ट को ज्वाइन करना रहता है उन दोनों पार्ट का होल में इसको इंसर्ट करके बाहर से एक नट से उसको मतलब रोटेट करके कंप्रेस किया जाता है ताकि दोनों एक दूसरे से जुड़ सके। चलिए मैं एक दूसरा पिक्चर लेता हूँ। इस पिक्चर में देखिए पहला आपको स्क्रू दिख रहा है, स्क्रू में भी वही चीज़ है कि दो पार्ट के बीच में जो होल है उस होल में उसको इंसर्ट करके रोटेट करके हेड से उसको टेंशन दिया जाता है और वो टाइट होता है कंप्रेस होके। बीच में बोल्ट में एक नट यूज किया जाता है, नट से उसको रोटेट करके कंप्रेस करके ज्वाइन किया जाता है दो पार्ट को। लास्ट में है स्टड। स्टड में क्या होता है कि एक साइड का थ्रेड इंसर्ट हो जाता है होल में और वो वहाँ पे कंप्रेस होकर टेंशन दे देता है और बाहर से एक नट से उसको हम लोग टेंशन दे के उसको लॉक कर देते हैं, जिससे दोनों पार्ट जो है दोनों एक दूसरे से कंप्रेस होके जुड़ जाता है, मतलब ज्वाइन हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों बोल्ट, स्क्रू और स्टड का जो बेसिक डिफरेंस है उसको हम लोग देख लिया और इसको आप बार बार देख के लीजिए और उसको सही से मतलब रिमाइंड करते रहिए ताकि आपको बेसिक डिफरेंस इन तीनों का पता रहे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि इस टाइप का जो डेली वीडियो आता है मेरा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।